सामने को बच्चों आज हमारे पास जो है वो लेक्चर नंबर 5 है। हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड स्टडी कर रहे हैं। इसके अंदर बच्चों हमने लास्ट कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करनी है, दैट इज क्वालिटी ऑफ साउंड। पहले हम इसकी जो है वो डेफिनेशन देखते हैं। इट अलाउज अस टू डिफरेंशिएट बिटवीन टू साउंड हैविंग द सेम लाउडनेस एंड द पिच। कहता है बच्चों के आवाज़ की वो खासियत जो दो ऐसी आवाज़ों के दरमियान फ़र्क करती है जिनकी लाउडनेस भी सेम होती है और जिनकी पिच भी सेम होती है। बच्चों इससे पहले हम पढ़ के आए हैं कि लाउडनेस और पिच क्या होता है। लाउडनेस में हमने देखा कि आवाज़ की वो खासियत जो दो ऐसी आवाज़ों में फ़र्क करती है जिसमें से एक ऊंची होती है और दूसरी मध्यम होती है। इसी तरह बच्चों पिच क्या होती है, आवाज़ की वो खासियत जो दो ऐसी आवाज़ों में फ़र्क करती है जिसमें से एक तेज़ होती है और दूसरी जो है वो स्लो होती है। तो अगर हमारे पास दो ऐसी आवाज़ें हैं जिनकी लाउडनेस भी सेम है, जिनकी पिच भी सेम है, तो उनके दरमियान डिफरेंस करने के लिए फिर हमें एक थर्ड प्रॉपर्टी चाहिए। उस थर्ड कैरेक्टरिस्टिक को जो है बच्चों हम क्वालिटी ऑफ साउंड कहते हैं। क्वालिटी ऑफ साउंड हमें क्या बताती है? दिस डिस्टिंक्ट क्वालिटी अराइजेज ड्यू टू यूनिक वेवफॉर्म प्रोड्यूस्ड बाय ईच साउंड सोर्स। कहते हैं कि हर साउंड सोर्स की एक अलग वेवफॉर्म होती है। इस वजह से जो है हमें ये वाली क्वालिटी को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाना पड़ा। ठीक है, इसी तरह बच्चों कहता है कि इसकी एग्जांपल हम देखते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास जो है वो 4 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो आपकी बुक में मेंशन है। एक हमारे पास वायलिन है, एक हमारे पास ट्रम्पेट है, एक फ्लूट है और चौथा हमारे पास बच्चों ओबियो है। ये 4 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसकी अभी आपने जो है शेप देखी हैं, ये शेप में डिफरेंस है लेकिन इनकी लाउडनेस और पिच तकरीबन जो है वो सेम है। जब ये इनको जो है वो हम चलाते हैं तो इनसे पैदा होने वाली आवाज़ें जो हैं वो उनकी लाउडनेस और पिच सेम है, लेकिन उनको जो है वो आवाज़ की मदद से जो है हम अंदाज़ा लगा लेते हैं। अगर हम उनको नहीं देखते कि जो है वो ये वायलिन चल रहा है या जो है वो फ्लूट बज रहा है, तो ये किस तरह अंदाज़ा लगाते हैं? इसको अंदाज़ा लगाने के लिए हम जो है वो वेव फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। वो वेव फॉर्म कैसे जनरेट करते हैं? ऑसिलोस्कोप ट्रेसेस और डिफरेंट साउंड सोर्स। कहता है बच्चों कि इन 4 ऑब्जेक्ट्स की जो है वो वेव फॉर्म जनरेट करने के लिए हम ऑसिलोस्कोप का सहारा लेते हैं। पहले हम देखते हैं बच्चों ऑसिलोस्कोप क्या होती है। इट इज़ अ डिवाइस दैट डिस्प्लेज साउंड वेव ऑन अ स्क्रीन। कहता है ये वो डिवाइस है जो कि स्क्रीन के ऊपर साउंड वेव को जो है वो दिखाता है। इट हेल्प अस टू सी द शेप ऑफ द वेवफॉर्म। ये जब वेवफॉर्म हमें दिखाता है तो उससे जो है हमें अंदाज़ा लग जाता है कि वेवफॉर्म किस शेप की है। बट डिफरेंट सोर्सेज और मुख्तलिफ सोर्सेज से पैदा होने वाली वेवफॉर्म सारी की सारी जो है हम ऑसिलोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। ऑसिलोस्कोप जो है वो किस तरह का होता है, वो कैसे काम करता है, वो आप जो है वो इस डायग्राम के अंदर जो है वो देख सकते हैं। बच्चों आपने ऑसिलोस्कोप देखा। अब इस ऑसिलोस्कोप के पास जो है अगर हम जो है इन 4 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो है जब चलाते हैं तो ऑसिलोस्कोप जो है वो इन 4 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की जो है वेवफॉर्म जनरेट करता है, जो हम बारी बारी देखते हैं कि वो किस तरह की होती है। जब बच्चों हम वायलिन चलाते हैं तो ऑसिलोस्कोप जो है वो इससे जो वेवफॉर्म बनाएगा वो वेवफॉर्म जो है वो कहता है कि रिच एंड कम्प्लेक्स हार्मोनिक्स पर मुश्तमिल होती है। यानी कि उसके अंदर बहुत सारी वेव्स होती हैं, वेव्स की तादाद ज़्यादा होती हैं और ऐसी कम्प्लेक्स होती हैं जिसको अंडरस्टैंड करना मुश्किल होती है। इसी तरह जो है जब फ्लूट को हम चलाते हैं तो उससे जो वेवफॉर्म जनरेट होती हैं वो सिमिलर होती हैं और मोर रेगुलर, जिनको समझना जो है जिनका बिहेवियर समझना आसान होता है। इसी तरह बच्चों जब हम ट्रम्पेट चलाते हैं तो उससे जो वेवफॉर्म जनरेट होती हैं वो शार्प होती हैं एंड इर्रेगुलर होती है। कभी जो है एकदम से उनका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है और कभी एकदम से जो है उनका एम्पलीट्यूड कम होता है। और चौथे नंबर पे बच्चों हमारे पास जो है वो ओबियो है। इससे जो है हमारे पास जो वेवफॉर्म जनरेट होती हैं उनके जो है वो बिहेवियर सबसे ज़्यादा कम्प्लेक्स, मोर कम्प्लेक्स वेवफॉर्म जनरेट होती हैं जिनकी हाईएस्ट पीक होती है। ये वेवफॉर्म जो है बच्चों हर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ कैसे जनरेट होती है वो आप इन फिगर्स में देख सकते हैं। सबसे पहले जो है हम देखेंगे वायलिन में जो वेवफॉर्म जनरेट हुई है वो इस तरह की है। फ्लूट के अंदर जो वेवफॉर्म जनरेट हुई है वो इस तरह की है। ट्रम्पेट के अंदर जो वेवफॉर्म जनरेट हुई है वो इस तरह की है और ओबियो के अंदर जो वेवफॉर्म जनरेट हुई है वो इस तरह की है। और इस फिगर के अंदर बच्चों आप इन चारों का आपस में कंपैरिजन भी देख सकते हैं। तो जो कहता है कि जो अभी हमने वेवफॉर्म स्टडी की हैं, जो हमें ऑसिलोस्कोप ने जो है वो दिखाई हैं, इसकी मदद से जो है वो हम किस चीज़ का अंदाजा लगाते हैं? द शेप ऑफ दिस वेवफॉर्म व्हेन डिस्प्लेस्ड ऑन अ ऑसिलोस्कोप विजुअली रिप्रेजेंट द टिम्बर ऑफ ईच इंस्ट्रूमेंट।
मिसाल के तौर पर बच्चों, अगर आपके पास जो 4 वेव फॉर्म हमने स्टडी की हैं वो आपके पास इंस्ट्रूमेंट सामने नहीं है, तो आप हर वेव फॉर्म से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस इंस्ट्रूमेंट की जो है वेव फॉर्म है। तो असल में जो है वो वेव फॉर्म डिस्क्रिप्शन है उस इंस्ट्रूमेंट की जिसकी मदद से जो है ये बनाई गई है। इसके अलावा बच्चों कहता है कि दीज डिफरेंस इन वेव फॉर्म स्ट्रक्चर आर की टू अंडरस्टैंड हाउ डिफरेंट साउंड सोर्सेज कैन प्रोड्यूस साउंड वेव विद वेरिंग क्वालिटी डिस्पाइट हैविंग द सेम पिच एंड लाउडनेस। कहता है कि इस वेव फॉर्म स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करने से हमें जो है वो की फैक्टर मिलता है इस बात को अंडरस्टैंड करने का कि एक ही पिच और लाउडनेस वाली मुख्तलिफ आवाज़ें जो है वो किस तरह एक दूसरे से जो है डिफरेंस हो सकती हैं। तो ये बच्चों हमारे पास जो है वो इसकी डिस्क्रिप्शन है कि जो है वो मुख्तलिफ क्वालिटी ऑफ साउंड रखने वाली मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं उनकी वेव फॉर्म डिफरेंट होती है। उस वेव फॉर्म की मदद से जो है हम अंदाज़ा लगाते हैं कि ये असल में जो है वो किस चीज़ की आवाज़ है। अब कहते हैं बच्चों कि इसकी जो है वो दो जो है वो क्या कहते हैं फैक्टर्स हैं। एक को हम कहते हैं म्यूजिकल साउंड और एक होता है हमारे पास नॉइज। जो हम क्वालिटी ऑफ साउंड की बात कर रहे हैं इसमें भी दो मजीद क्वालिटीज़ हैं, एक को म्यूजिकल साउंड कहते हैं और एक को नॉइज कहते हैं। म्यूजिकल साउंड बच्चों ऐसी साउंड्स को कहते हैं जिनको सुनना हमें अच्छा लगता है, जो हमारे लिए जो है वो प्लेजेंट का बायस बनते हैं, खुशगवार हमें महसूस करते हैं। द साउंड व्हिच आर प्लेजेंट टू हियर आर कॉल्ड म्यूजिकल साउंड। ऐसी साउंड जो सुन के अच्छा लगता है उसको म्यूजिकल साउंड कहते हैं। मिसाल के तौर पे साउंड प्रोड्यूस बाय म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक द गिटार, वायलिन, रिकॉर्डर एंड ड्रम। इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पैदा होने वाली आवाज़ें जो है हमारे कानों को जो है वो तस्कीन देती हैं, इसलिए हम उसको जो है वो म्यूजिकल साउंड्स कहते हैं। इसी तरह बच्चों दूसरी तरह की साउंड है नॉइस। द साउंड व्हिच आर हार्श एंड अनप्लेजेंट टू हियर आर कॉल्ड नॉइस। वो साउंड जो हमें सुनना नागवार गुजरता है, जो हमारे लिए जो है वो हार्श होती हैं, नागवार होती हैं, उसको जो है हम जो है वो नॉइस का नाम देते हैं। मिसाल के तौर पे साउंड लाइक ट्रैफिक नॉइस। ट्रैफिक में जो है हॉर्न्स की आवाज़, डोर स्लैमिंग, अगर कोई ज़ोर से दरवाज़ा जो है बजाता है तो उसकी आवाज़, एंड और अगर कहीं पे बड़ी बड़ी मशीनरी चल रही है तो उसकी आवाज़। ये सारी आवाज़ें ऐसी हैं बच्चों जो कि हमें बिल्कुल भी जो है वो खुशगवार नहीं लगती, इस वजह से जो है हम इनको शोर का नाम देते हैं या नॉइस का नाम देते हैं। अब ये शोर होता क्यों है बच्चों? नॉइज रिजल्ट फ्रॉम इररेगुलर एंड सडन वाइब्रेशन। अगर वाइब्रेशन जो है वो एक तरतीब में हो तो वो म्यूजिक का बायस बन जाती है, लेकिन अगर वाइब्रेशन के अंदर जो है वो सडनली उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाए और फिर कम हो जाए तो सडन वाइब्रेशन जो है वो नॉइज का बायस बनती है। एंड दिस सडन वाइब्रेशन इज कंसीडर्ड अ फॉर्म ऑफ पोल्यूशन। इसको हम पोल्यूशन की फॉर्म भी कंसीडर करते हैं। दैट अफेक्ट्स बोथ ह्यूमन एनिमल, जो कि इंसानों के लिए और जो है वो एनिमल जानवरों के लिए जो है वो प्रॉब्लमेटिक है। इससे जो है मुख्तलिफ किस्म की जो है प्रॉब्लम हो सकती है, जो अभी हम जो है वो बारी बारी स्टडी करेंगे। तो जो हम देखते हैं कि नॉइस पोल्यूशन किस किस वजह से होती है और उसकी वजह से हमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। कहते हैं बच्चों के एक्सेसिव नॉइसेज फ्रॉम इंडस्ट्रियल मशीनरी, व्हीकल हॉर्न्स, अलार्म्स एंड कंस्ट्रक्शन वन, इनकी वजह से जो है कैन लीड टू स्ट्रेस, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, हेयरिंग लॉस, स्लीप डिस्टर्बेंसेस, एग्रेशन एंड हाइपरटेंशन। कहते हैं इनकी वजह से जो है हमारे पास ये जो है मुख्तलिफ तरह की बीमारियां जो है वो हमें लाहक हो सकती हैं। तो नॉइस जो है वो हमारी सेहत के लिए जो है वो अच्छी नहीं है। अब इसको जो है बच्चों हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं नॉइस पोल्यूशन को? कंट्रोलिंग नॉइस पोल्यूशन, द रिकमेंडेड सेफ लेवल इज 85 to 90 डेसिबल। डेसिबल बच्चों जो है आवाज़ का यूनिट है फॉर मैक्सिमम 8 आवर वर्क डे। अगर आप 8 घंटे काम करते हैं तो आपकी जो है बॉडी के लिए मैक्सिमम जो सेफ लेवल आवाज़ का है वो 85 से 90 डेसिबल जो है वो ये इंटेंसिटी ऑफ साउंड का यूनिट होता है। अब उसके लिए हमें क्या करना है? इट कैन बी रिड्यूस बाय, हम इसको मज़ीद कैसे कम कर सकते हैं? यूजिंग क्वाइटर इको फ्रेंडली मशीनरी। उस इंडस्ट्रियल भारी मशीनरी की जगह पे जो है हम ऐसी मशीनरी इस्तेमाल करें जो इको फ्रेंडली हो, जिसकी आवाज़ जो है कम हो। इसके अलावा हम जो है इंस्टॉलिंग साउंड बैरियर्स, हम जो है वो क्या कहते हैं सड़क के किनारे साउंड बैरियर्स इंस्टॉल करें ताकि जो है आवाज़ जो है वो बहुत ज़्यादा दूर तक ना फैल सके। इसी तरह वेयरिंग हेयरिंग प्रोटेक्शन डिवाइसेज, जैसे हम काम वाली जगह पे जो है वो हेयरिंग प्रोटेक्शन डिवाइस इस्तेमाल करें ताकि नॉइस पोल्यूशन जो है हमारी बॉडी को इफेक्ट ना कर सके। और चौथा हमारे पास बच्चों ट्री प्लांटेशन। ट्री प्लांटेशन भी जो है वो नॉइस पोल्यूशन को जो है वो कवर करने में काफ़ी हेल्पफुल करता है। कहता है बच्चों कि अगर आप नॉइस पोल्यूशन को कंट्रोल करेंगे
तो आप एक हेल्दीयर इन्वायरमेंट जो है वो जनरेट करेंगे, जो कि इंसानी सेहत के लिए या जानवरों की सेहत के लिए जो है वो बहुत अच्छा होगा। तो यहाँ पे बच्चों ये हमारे पास जो है वो ये वाला टॉपिक भी आज खत्म होता है, जिसके अंदर हमने क्वालिटी ऑफ साउंड जो है वो स्टडी किया। इसके अंदर हमने देखा बच्चों कि मुख्तलिफ क्वालिटी ऑफ साउंड जो है वो किस तरह हम डिफ्रेंशिएट करते हैं बेस्ड ऑन देयर वेवफॉर्म, और इसके अलावा जो है वो नॉइस पोल्यूशन क्या होता है या म्यूज़िक क्या होता है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, और नॉइस पोल्यूशन किन वजहों से होता है, उससे हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, और उससे हम जो है वो किस तरह सेव कर सकते हैं अपने आप को।